नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में जहरीले स्मॉग की आसमान में परत छाई हुई है। आईटीओ का गुणवत्ता सूचकांक 420 पहुंचा है। तो सुबह आईटीओ के आसपास की हवा में जहरीला धुआं गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईटीओ क्षेत्र को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। तो दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थमेगा। अंतिम दिन आज सीमांचल से चंपारण तक नेता अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा और इसी के साथ आपको बता दें, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा और 122 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। तो 1302 उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव में करीब 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट डालेंगे। तो सीमांचल, मगध, चंपारण क्षेत्रों में रैलियों का घमासान है और आज शाम को चुनाव प्रचार थमेगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
अंतिम दिन यानी आज सीमांचल से चंपारण तक नेता अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी के साथ आपको बता दें, बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। तो 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और करीब 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। तो सीमांचल, मगध, चंपारण क्षेत्रों में रैलियों का घमासान होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में जहरीले स्मॉग के आसमान में परत छाई हुई है। आईटीओ का गुणवत्ता सूचकांक स्तर 420 पहुंचा है। सुबह आईटीओ के आसपास की हवा में जहरीला धुआं गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईटीओ क्षेत्र को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आईटीओ का गुणवत्ता सूचकांक स्तर जो है वो 420 पहुंचा है। आईटीओ के आसपास की हवा में जहरीला धुआं गंभीर बना हुआ है और इसी के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईटीओ क्षेत्र को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां सीसीपीएल सीजन 7 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में आज मैदान पर रोमांच अपने चरम पर रहेगा। के न्यूज इंडिया और कानपुर क्रैकर्स के बीच हुआ ये मुकाबला दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेट उत्सव बन गया। के न्यूज इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से कानपुर क्रैकर्स के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। हालांकि कानपुर क्रैकर्स की टीम ने 16 ओवर में 177 रन का बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी के न्यूज इंडिया की टीम के धुरंधर बल्लेबाजों ने इसे आसान साबित कर दिया। तेजस और आकाश की ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी ने मैदान में जोश भर दिया। उनके हर चौके छक्के पर दर्शकों की तालियां और शोर से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। टीम में जोश, जुनून और जीत का एक परफेक्ट मेल देखने को मिला। के न्यूज इंडिया टीम ने मात्र 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो आज के मैदान में मैन ऑफ द मैच के न्यूज इंडिया टीम के आकाश रहे, जिन्होंने अपने तूफानी प्रदर्शन से टीम को जीत की राह दिखाई। अब के न्यूज फाइनल में और भी जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर तहसील के मकनपुर स्थित जिंदा शाह मदार के ऐतिहासिक दरगाह पर 609वें सालाना उर्स का दूसरा दिन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सूफी परंपरा के इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों जायरीन मकनपुर पहुंचे। अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पेश की और देश तथा दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी। उर्स स्थल पर दिन भर जायरीनों की भारी भीड़ लगी रही, जहां विभिन्न धार्मिक रस्में अदा की गई और महफिल ए समा का आयोजन भी किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। देखिए, ये मलंग जो होते हैं, आप हिंदुस्तान के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनको सन्यासी कहा जाता है। और ये ना तो शादियां करते हैं और ना ही जो है इनकी कोई ख्वाहिशात होती हैं। ये अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को मार करके और ये सिर्फ इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1442 सरकार मदार के चिल्ले हैं। हर चिल्ले पर एक मलंग मौजूद है। जब हमारे यहाँ उर्स पाक का टाइम आता है, उर्स पाक होता है, तो ये सारी गद्दियों से मकनपुर पहुँचते हैं। और मकनपुर पहुँचने के बाद ये यहाँ पर के अपनी जो उनकी अकीदे होते हैं, जिस हिसाब से इनकी रसूमात होती हैं, उसको ये अदा करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में सूफीज़्म की बुनियाद रखने वाली ज़ात सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की है। उनका जो विसाली तारीख है, यानी कि जो जिस तारीख को डेथ हुई थी उसको विसाली तारीख बोलते हैं। उस तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसे उर्स कहते हैं। और इनके मानने वाले पूरी दुनिया में आस्था रखते हैं, इनके मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। ये 3 रोज़ा उर्स कुतुबुल मदार है। ये 7 नवंबर से शुरू हुआ था। और अब खबर मुरैना से है, जहां कलेक्टर रुकेश कुमार जांगीड़ की सख्त कार्यशैली एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने शनिवार को पहाड़गढ़ ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया, जहां हाई सेकेंडरी स्कूल में कई बड़ी लापरवाहियां मिलने पर उन्होंने स्कूल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के इस अचानक निरीक्षण से क्षेत्र के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला पूरी तरह से बंद पड़ी है। छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए बनी ये महत्वपूर्ण सुविधा लंबे समय से निष्क्रिय है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य ये था कि बच्चों को वितरित करने के लिए आई हुई साइकिलें एक कोने में रखी धूल खा रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि वितरण प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इन गंभीर अनियमितताओं पर कलेक्टर जांगीड़ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।